कि हमने तुम्हारे सामने कव्वालों की एक जमात लाके खड़ी कर दी। हमने तुमको बता दिया कि जलसे का मतलब है कि 10 शोरा आया जाए और बस, और फिर नाच सुनने के बाद तुम भाग जाओ। ये हमने बताया, मेरा कसूर है, मुझ मौलवी का कसूर है कि हमने तुम्हारे सामने आलिमों को अपमानित कर दिया। हमने तेरे सामने दीन की बात सुनाने वाले को जलील कर दिया। वह उस वक्त जलसे पे आए जब जलसा उजड़ चुका हो, और कोई नात पढ़ने वाला उस वक्त आए जब जलसा शबाब पे हो, और जब जलसा बूढ़ा हो जाए, लोग चले जाएं, तो मौलवी आए और हाथ जोड़ के कहे कि जरा सा बैठिए, जरा सा कुरान सुनिए, जरा सी हदीस सुन लीजिए, अल्लाह का वास्ता, हुसैन का वास्ता, गौसे पाक का वास्ता, क्योंकि इन जाहिलों को तू वास्ता देता है। कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अज़द रज़ा खान मद्दज़िलुल आली वो उस जलसे में थे। जनाब असद इकबाल भाई थे, यानी हिंदुस्तान की क्रीम टीम वहां मौजूद थी। लेकिन लोगों ने कहा कि हुजूर, कल ही जो जलसे के रजाकार में से थे 2 नौजवान बच्चे की मौत गांव में हो गई। 2 और बच्चे वो जलसे के रजाकार थे। इसका मतलब ये निकला कि जो दीन का काम करते हैं उसे भी मौत आती है, और जो दीन का काम नहीं करते हैं उसे भी मौत आती है। मौत नहीं देखती है कि ये मौलाना हैं, कि मौलवी हैं, कि पीर हैं, कि फकीर हैं, कि हीरो हैं, कि एक्टर हैं, कि मालदार हैं, कि जमींदार हैं। नहीं देखती है मौत। मौत का एक वक्त मुतअय्यन है, वो अपने वक्त पे मौत आके रहेगी। फ़इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आता है तो एक लम्हा न आगे होगा और न पीछे होगा। जब मौत की तलवार गर्दन पे लटक रही है तो अक्लमंदी का तकाजा यह है कि मरने के बाद क्या होगा उसके ताल्लुक से संजीदगी से गौर व फिक्र किया जाए, सोचा जाए। 4 दिन पहले मैं बदायूं के एक देहात में था। लाश गांव में रखी हुई थी एक नौजवान की, और 2 नौजवान बिल्कुल मौत के मुंह में बरेली शरीफ के हॉस्पिटल में जूझ रहे थे। तीनों एक बाइक पे सवार था, और वह तीनों अपने गांव से बाजार की तरफ गया था, क्रिकेट का तमाशा देख रहा था। कहते हैं कि वह तीनों शराब के नशे में धुत था। गांव का कोई हिंदू नहीं, कोई हरिजन और कोई दलित नहीं, मुसलमान कहलाने वाला नौजवान था। वह तीनों शराब के नशे में था, और तमाशा क्रिकेट खेलने के बाद फिर वो शराब पीने जा रहा था। यानी पहले भी शराब पी चुका था और क्रिकेट खेला, उसके बाद फिर शराब पीने जा रहा था कि सामने एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी, उससे उसकी बाइक टकरा गई और तीनों बुरी तरह जख्मी हुआ। एक तो स्पॉट डेथ कर गया, और 2 बरेली शरीफ के हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा था। अब पता नहीं मरा या जिंदा रहा। लाश उसकी रखी हुई थी, गांव में जलसा था। ऊपर के सारे हॉर्न खोल दिए गए, नीचे में सिर्फ बॉक्स रहा, और तकरीर हुई, और मशाइख इकराम भी आए थे, उलमा शोरा थे, सब पहुंच चुके थे। लाश रखी हुई थी गांव में, और दिन के 10 बजे उनका जनाजा होने वाला था। बूढ़े लोग तो रह गए, 100 साल के बूढ़े। अक्सर मौत जवानों की आजकल हो रही है। मैंने ये बातें इसलिए आपसे मैंने अर्ज कर दी कि चूंकि आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते नहीं हैं कि कल अगर मैं मर गया तो फिर ऐसा नहीं कि मैं सड़ गया। मरने के बाद वहां एक ऐसी जिंदगी का आगाज होता है जिस जिंदगी का कोई यौम इख्तिताम ही नहीं है। दुनिया में तो 100 साल के अंदर ही बोरिया बिस्तर समेट के जाना, लेकिन मरने के बाद जहां जाना है वहां मौत ही नहीं है। वहां मौत को ज़बह कर दी जाती है। अब मरना नहीं है, जलना ही जलना है, या बाग में टहलना ही टहलना है। जिसने यहाँ ईमान लाया, अच्छा काम किया, उसके लिए जन्नत के बाग। जिसने यहाँ अपने ईमान की परवाह नहीं की, जैसे चाहा जिया, जैसे चाहा खाया, मनमाने ढंग से जिया, न ईमान पुख्ता रहा, न अमल अच्छा रहा, तो फिर तो उसके लिए वहां जहन्नम की आग है, सदा उस आग में जलना है। कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। अल्लाह कहता है जब जहन्नम में जहन्नमियों की खाल गल जाएगी, ये चमड़ा आग में गल जाएगा, तो बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे।
लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि वो अजाब का मजा चखे। तो वहां दुनिया में आग लगी, बंदा मर गया, ठंडा हो गया। यहाँ एक्सीडेंट किया, बंदा मर गया, सांस निकल गई, ठंडा हो गया। लेकिन मरने के बाद जो आग लगेगी, उस आग में बंदा मरेगा नहीं। जैसे ही चमड़ा उसका गला, फिर दूसरा चमड़ा पैदा हो जाएगा, फिर उसी तरह वो जलता रहेगा। जहां खाल गली, फिर दूसरी खाल वहां आ जाएगी। बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, उसकी जगह दूसरी खाल पैदा करेंगे ताकि वो दर्द का मजा चखते रहें। अगर हालत कुफ्र में मरा, ईमान नहीं रहा, तब तो वो सदा जलता रहेगा, खरबों अरबों महासंख्यों साल। दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है उसके सामने। कभी हमने सोचा ही नहीं, बस आए, खाए, पिए, मौज मस्ती किया, कमाया, आ गए जलसे में, नाच सुनी और भाग गए। आपने कभी देखा है, अमृतसर का नाम सुना है? गोल्डन टेम्पल का नाम सुना है? वहां सिखों का गोल्डन टेम्पल है। कहां? अमृतसर में। उसके बहुत सारे दरवाजे हैं, बीच में नदी है, बीच में उसका टेम्पल है, चारों तरफ से दालान और रूम बने हुए हैं और अंदर जाने का रास्ता है, बहुत सारे दरवाजे उसके हैं। वहां दरवाजे से बाहर सब रुमाल लेके खड़े रहते हैं, अंदर जाने वालों के सरों पे रुमाल बांधते हैं। उसके बाद अंदर जाते हैं। कोई भी अरबपति सिख हो या खाकपति हो, सारे के सारे सर पे रुमाल रख के अंदर जाते हैं। जिसके पास रुमाल नहीं है वो दूसरे उसको फ्री रुमाल देते हैं, तुम इस रुमाल को ले लो, जाओ। सिख, जिसे हम काफिर कहते हैं, जो मोमिन नहीं है, जो मरने के बाद फिनारे जहन्नम खालिदीन फीहा, हमेशा के लिए जहन्नम जलता रहेगा। लेकिन इस दुनिया में डिसिप्लिन उसका देख लें। वह सिख जो 10 साल तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री रहा, उसी सिख का एक बच्चा ज्ञानी जेल सिंह बहुत दिनों तक हिंदुस्तान का गृह मंत्री रहा। वो बूटा सिंह इस हिंदुस्तान के गृह मंत्री रहे। ज्ञानी जेल सिंह वो इस हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया रहे। बहुत सारे सिख सदर जमहूरिया के ओहदे पर, वजीर आजम तो 10 साल रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी, लंबी दाढ़ी लेकर वह लोग IAS ऑफिसर बने, वह लोग DM बने, मंत्री बने, सबसे बड़े मंत्री गृह मंत्री बने, और सबसे आला दर्जे के मंत्री वो प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बने, पगड़ी की वजह से कोई रुकावट खड़ी नहीं हुई, चेहरे पे लंबी दाढ़ी रही, उसकी वजह से उसके विकास के मार्ग में कोई रुकावट नहीं खड़ी हुई। और फिर वह लोग अपने गोल्डन टेम्पल में जाते हैं, चाहे दूसरे लोग जाएं, चाहे सिख जाएं, सब सिख तो सर पे पगड़ी पहनते हैं, और जो नहीं पगड़ी बांधता है नौजवान नस्ल के बच्चे, उसके वो सब के सब सर पे रुमाल रख के अंदर जाते हैं। जो हिंदूज वगैरह वहां देखने जाते हैं, वो भी सर पे रुमाल रख के जाते हैं। जिस कौम के पास कोई मेयार नहीं था, जिसके जीने का कोई अंदाज नहीं था, जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, मरने के बाद का कोई नजरिया जिसके पास नहीं है, वह लोग इतने डिसिप्लिन्ड हो गए कि सर पे रुमाल रख के गोल्डन टेम्पल जाते हैं। वह लोग सर पे रुमाल रखकर अपने धर्म गुरु के पास जाते हैं, जिसके पास कोई आखिरत का नजरिया नहीं। और इस रुए जमीन पर सबसे बेहतरीन कौम वो कौम मुस्लिम है, जिसके बारे में कुरान करीम आया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। You are the best community raised unto mankind. तुम बेहतरीन गिरोह हो, लोगों की तरफ भेजे गए हो, और तुम्हारा काम है नेक बनना और नेकी का पैगाम देना। तुम्हारा काम है बुराई से बचना और दूसरों को बुराई से बचने का पैगाम देना। यानी हम सबसे सुपीरियर इसलिए हैं कि हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी है धन जमा करना, गाड़ी खरीदना, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, जमीन खरीदना, मकान बनाना, ये नहीं। अल्लाह ने हमारे औसाफ ये बयान किए कि तुम्हारा काम है नेकी का हुक्म देना, अब बुराइयों से रोकना। तो बुराई से रोकने वाली कौम कौम मुस्लिम, नेकी का हुक्म देने वाली कौम कौम मुस्लिम, तहजीब और तमद्दुन का आला मेयार से दुनिया को रूशनास कराने वाली कौम कौम मुस्लिम। खाने पीने, सोने, जागने, उठने, बैठने, पेशाब पखाना करने, सबका एक तरीका इस्लाम ने बताया। दुनिया के किसी भी मज़ाहिब की किसी किताब में नहीं पाएंगे कि इस तरह से पेशाब करना है और ऐसे बाथरूम में पांव रखना है
और वहां से निकलना है तो कौन सा पांव निकालना है? न किसी गीता में, न किसी महाभारत में, न किसी रामायण में, न किसी मॉडिफाइड बाइबल में, और न ही किसी दूसरे ग्रंथ में, न फिजिक्स में, न केमिस्ट्री में, न बायोलॉजी में, न जूलॉजी में, न बॉटनी में, न हिस्ट्री में, न साहब लॉजिक में, न फिलॉसफी में, किसी में ये बात नहीं है कि बाथरूम कैसे जाना है। पहले कौन सा पांव डालना है, फिर वहां से निकलते वक्त कौन सा पांव निकालना है, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। अगर ये तहजीब का आला तरीका अगर कोई मजहब सिखाता है तो मजहब इस्लाम है। ये मजहब है जो माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक जिंदगी के तमाम रास्तों पे मेरी रहनुमाई करता है। इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है कि मस्जिद में जाएं तो कौन सा पांव डालें, अब बाथरूम जाएं तो कौन सा पांव अंदर डालें, मस्जिद से निकलें तो कौन सा पांव बाहर निकालें, और जब बाथरूम से निकलें तो कौन सा पांव निकालें। जब इतनी छोटी सी बात भी मजहब इस्लाम बताता है तो जो बहुत बड़ी से बड़ी बातें हैं, कोई बात ऐसी नहीं है जिसको इस्लाम ने नहीं बताया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे बच्चे इस्लाम नहीं जानते, वह दुनिया के हालात का मुताला नहीं करते, उसके जिम्मेदार मैं भी हूं। आजम का क्यों वास्ता देता, जाने दो जहन्नम में जलने दो, उसे आवारा रहने दो। इस्राइल का यहूदी ऐसे ही काट रहा है और हिंदुस्तान के मुशरिक और काटने के इंतजार में है कि वहां काटने से छुट्टी मिले, फिर हिंदुस्तान के 40 करोड़ को खा लिए जाए। और जिस हालत में तुम हो ये काफिर तुम्हें खा ही लेगा और तुम्हें कुत्ते की मौत मारेगा। और जिस दिन तुम जाग गया और जिस दिन तुम मुस्तफा का सच्चा गुलाम हो गया तो याद रखना अल्लाह का वादा है, सल्तनत यहां देंगे, जन्नत वहां देंगे। और जिस दिन तुम जाग गए, कसम खा लिया कि अब मैं मोमिन बन के जिंदा रहूंगा, अब मैं तौबा करता हूं, हदीस सुनूंगा, कुरान सुनूंगा, इस्लाम सीखूंगा, अल्लाह का डर दिल में बसाऊंगा। जिस दिन तुम जाग गए, जैसे अभी काफिर काट रहे हैं, उस दिन अल्लाह तुम्हें इतनी हिम्मत देगा कि इस्राइल नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं रहेगा। किबले अव्वल आजाद होगा, फिलिस्तीन आजाद होगा, पूरी दुनिया में एक मजहब इस्लाम रहेगा, एक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब तुम तौबा करोगे, क्या बात है। जब तुम सच्ची तौबा करके मोमिन बनना चाहोगे, मुस्तफा का गुलाम बनना चाहोगे। तुमने नात सुनी और भाग गए, हा हा किया, एक कलाम और सुनाइए, एक कलाम और सुनाइए। क्या मतलब है? ये कव्वाली की महफिल है क्या? ये नाच गाने की महफिल है क्या? कॉन्फ्रेंस का मतलब है वहां कुरान सुनाया जाएगा, कॉन्फ्रेंस का मतलब है वहां मुस्तफा की हदीस सुनाई जाएगी, कॉन्फ्रेंस का मतलब है वहां हमारी जिम्मेदारियों से हम रोशनास कराया जाएगा। कॉन्फ्रेंस का मतलब है मैं अपने गुनाहों पे मातम करूंगा, रोऊंगा, सीने का जंग साफ करूंगा। कॉन्फ्रेंस का मतलब है जब मैं यहां से लौट के जाऊंगा तो फजर के टाइम में न मेरी बीवी सोई रहेगी, न मेरे बच्चे सोए रहेंगे। जिस वक्त सारे परिंदे आसमान में उड़कर खुदा की तस्बीह बयान करते हैं, उस वक्त हमारे घर में अब कोई नहीं सोएगा, उन फरिश्तों से हम आहंग होकर खुदा की तस्बीह बयान करेगा। यह है कॉन्फ्रेंस का मकसद, ताकि मैं काफिर बन के नहीं मरूं, मैं मुस्लिम बन के जिंदा रहूं, मैं मुस्लिम बन के मरूं। यही तो है कॉन्फ्रेंस का मकसद। यह दिल तो फौरी उजड़ जाता है। अभी बात आई कि अब मैं मुझको जन्नत जाना है, मुझको अब आखिरत का काम करना है, मुझको गुनाह से बचना है। लेकिन जहां 2-4 शराबी मिल गए रास्ते में, यह सारा पानी उतर जाता है और बंदे के दिमाग में वही शराब पीने का ख्याल आने लगता है। अभी आलिमों के पास बैठे, लगा कि अब मुझको मुसलमान बन के रहना चाहिए, और जहां खेल तमाशा देखा और हाथ में मोबाइल लेके बैठ गए और तमाशा देखने लगे, पता चला कि नहीं, मजहब के ताल्लुक से शक पैदा हो गया। पता नहीं कि इस्लाम हक है कि नहीं है। इतने सारे करोड़ों लोग अरबपति खरबपति हैं, इनका क्या होगा? इस्लाम का मतलब है कि पता नहीं आखिरत है कि नहीं है। बस दिल दिमाग सब उजड़ जाता है। मुसलमान होने के नाते लाजिम है कि रोजाना 5 मिनट अपने घर में दस्तरखान पे घर के सारे लोग मिलकर बैठ के खाएं। उजड़े हुए माहौल में घर की बरकतें खत्म हो जाएंगी। हुजूर ने फरमाया है, तुम लोग आपस में मिलजुल के घर में एक साथ खाया करो, इसलिए कि फाइनल बरकत मअल जमा, इसलिए कि बरकतें जमात के साथ में है। और अलग अलग मत खाओ, वाला ताकुलू, तुम लोग मत खाओ अलग अलग होकर, बल्कि एक साथ मिल के खाया करो। और बरकत जमात के साथ है, तो कम से कम रात में एक टाइम घर में माँ बहन बेटी बेटा सब लोग मिल के खाएं।
और खाते हुए एक हदीस मुस्तफा की जरूर बाल बच्चों को सिखा दें और बयान करें कि फला मौलाना ये बयान कर रहा था, खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोना सुन्नत है। खाने को बैठने का ये तरीका है, एक पांव बिछा के एक पांव खड़ा करके। खाने का तरीका है कि छोटा छोटा लुकमा हो, चबा चबा के खाएं ताकि लीवर कमजोर ना हो, हार्ट कमजोर ना हो और खतरनाक बीमारी ना पैदा हो। मौलाना साहब ने कहा था प्लेट में अपने आगे से खाना चाहिए, बीच से नहीं और किनारे से नहीं। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे खाते वक्त पांचों उंगली खाने में डालते हैं। आप तमाम उंगलियों में भात, चावल, सब्जी, दाल, ये सारी चीजें लगी हुई रहती हैं। यानी ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर है जो खाने पे टूट पड़ा हो। इस्लाम नफीस मजहब है, नफासत का पैगाम देता है। इस्लाम ये पैगाम देता है कि खाते वक्त सिर्फ 3 उंगली का इस्तेमाल करें, पांचों उंगली का नहीं इस्तेमाल करें। और अगर रोटी है तो बाएं हाथ से रोटी पकड़ें, दाहिने हाथ से उसको तोड़ें और दोनों हाथ खाने में शामिल रहे। इसलिए दोनों हाथ गट्टों समेत धोना सुन्नत है, सिर्फ 2 उंगली धोना सुन्नत नहीं है, दोनों हाथ गट्टों तक धोना सुन्नत है। और खाने से पहले ये हाथ धोने से बरकतें नासिल होती हैं। और फिर अगर कोई जहरीले मवाद हाथ में लग गए तो फिर उसको धोने की वजह से वो जहरीले मवाद दूर हो जाएंगे। यह बात कल तक आलिम दीन आपको कहते थे कि खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों तक धो लिया करें। और ये बात इस्लाम सिखाता है कि 5 टाइम नमाज पढ़ना फर्ज है और हर नमाज से पहले वजू कर लिया करें। वजू में सबसे पहले गट्टों तक हाथ धोना है, उसके बाद कुल्ली करनी है, फिर नाक में पानी डालना है, फिर अपने चेहरे को धोना है, फिर हाथ को कोहनियों समेत धोना है, फिर मसह करना है, फिर उसके बाद पांव धोना है। यानी हमने पहले इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि इस धोने में क्या हिकमत पोशीदा है और कितना जबरदस्त बेनिफिट और फायदा पोशीदा है। हमने उस वक्त दुनिया को देखा जब कोरोना काल में लाखों लोग मर रहे थे और कोई दवाई समझ में नहीं आ रही थी। सारे डॉक्टर बेवकूफ और अहमक बन के ढोंगे बन चुके थे। यहां तक कि बुखार की दवाई अगर इस्तेमाल कराई गई पैरासीटामोल तो फिर उसकी सांस रुकने लगी और बंदा मर जाता था। इसलिए कि कोरोना की कोई दवाई नहीं आज तक नहीं आई। भले ही वैक्सीन उसके आ गए हैं, हकीकत में दिल बहलाने का एक जरिया है, वरना हकीकत वो वैक्सीन ही नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं आई। तो अब डॉक्टरों ने, तबीबों ने, फिलोसोफर ने, वैज्ञानिकों ने